तो moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि G20 की अध्यक्षता पर विचार साझा किए। भारत का नजरिया भी उन्होंने साझा किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। G20 से पहले पीएम मोदी का यह सबसे बड़ा इंटरव्यू है। moneycontrol.com को यह इंटरव्यू दिया गया है और इंटरव्यू पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। G20 की अध्यक्षता पर विचार साझा किए हैं, ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। भारत का नजरिया भी साझा किया है, क्योंकि भारत का नजरिया सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। G20 की मेजबानी भारत करने वाला है और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचेंगे। ऐसे में भारत का नजरिया क्या है, पीएम मोदी का मंत्र क्या है और कैसे वो पूरे विश्व को एक परिवार के तौर पर देखते हैं, ये भी पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में साझा किया है। और G20 से पहले पीएम मोदी का ये सबसे बड़ा इंटरव्यू है, जिसकी मुख्य बातें भी एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। और moneycontrol.com को जो पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने इसको लेकर के ट्वीट भी किया है और कहा कि अपने विचार साझा किए। तो अपने सबसे बड़े डिजिटल इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि भारत वैश्विक भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकता है। क्या कुछ उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये कहा कि जब वैश्विक नेता मुझसे मिलते हैं तो वो भारत को लेकर उम्मीदों से भरे हुए होते हैं। कहीं ना कहीं भारत को लेकर लोगों में एक पॉजिटिव विजन क्रिएट हुआ है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वे ये भी मानते हैं कि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि भारत हमेशा मदद करने में और आगे से आगे इनिशिएटिव लेने में, किसी दूसरे देश की मदद करने के लिए हमेशा से अग्रणी रहा है और उसे वैश्विक भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभानी भी चाहिए। पीएम की ओर से पहले तो यह बताया गया कि किस तरीके से देशों की मदद के लिए भारत रहा है और आगे कैसे रहेगा, इस पर भी जोर दिया है पीएम ने। साथ साथ कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी के लिए दिल्ली, खासकर विज्ञान भवन से अलग हटकर सोच में एक निश्चित अनिच्छा थी। हमने ये भी देखा है कि कैसे विदेशी नेताओं की यात्राएं भी मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी या कुछ दूसरी जगहों तक ही सीमित होकर रह जाती हैं। लोगों की क्षमताओं और हमारे देश की अद्भुत विविधता को देखकर मैंने एक अलग दृष्टिकोण विकसित किया है और शायद ये जो अलग दृष्टिकोण है, ये जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यही भारत को आगे लेकर जा रहा है। एक वर्ल्ड लेवल पर विश्व गुरु की छवि क्रिएट कर रहा है। साथ साथ एक्सेप्टेंस जो है भारत को लेकर वो लगातार बनती चली जा रही है। ये तमाम बातें हैं जो कि moneycontrol.com को दिए अपने सबसे बड़े डिजिटल इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोट की गई। तो moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बताया कि भारत विकासशील देशों की आवाज बन रहा है। पीएम मोदी के इस जवाब पर ICHR यानी इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के डायरेक्टर ओम उपाध्याय ने यह कहा कि भारत के विकास का मॉडल दूसरे देशों के लिए नजीर है। भारत में जो नए आयाम आ रहे हैं वो पूरे विश्व के लिए एक नई दिशा भी है, एक नई सोच देने वाले हैं। पीएम मोदी ने G20 को लेकर कहा कि भारत विकासशील देशों की आवाज बन रहा है। बिल्कुल सच है ये। देखिए, भारत अपने मूल से पीछे, अगर मैं हिस्टोरिकली इस बात को ट्रेस करूं तो एक दौर आया कि 6-7 शताब्दियां हम उस मूल से कटे रहे। अन्यथा भारत ने दुनिया के बहुत सारे देशों को संस्कृति का कहरा पढ़ाया या रास्ता दिखाया। इसीलिए कभी हम प्राचीन भारत में हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु के रूप में जाने गए और पूजित हुए। अभी देश पुनः उसी दिशा में लौट रहा है और बहुत सारे, ये बिल्कुल तथ्य है कि एक बड़े दुनिया के एक बड़े समुदाय के एक बड़े खंड के हम उनके सहयोगी के रूप में या उनकी आवाज़ बनकर उनके प्रतिनिधि के रूप में उभर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है। किस तरीके से अन्य देशों के लिए भी जो G20 का हिस्सा नहीं है, उनकी आवाज़ कैसे बन रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने इसका भी जिक्र किया है। देखिए, भारत जिस विकास के मॉडल को लेके चल रहा है और जिस तरीके से अपने आप को दुनिया के सामने फिर से एक बार डिपिक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए नज़ीर बन सकती है। तो इंटरव्यू के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी देशों के अपने अपने हित होते हैं, लेकिन एक समान उद्देश्यों पर सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
भारत G20 के मंच पर हमेशा सक्रिय रहा है। ये पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। साथ साथ ये भी कहा कि भारत ने G20 के मंच से आतंकवाद का मुद्दा उठाया, जो कि इस वक्त ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा इशू है। G20 के मंच से काले धन जैसा मुद्दा भी भारत ने उठाया है। पीएम लगातार करप्शन को लेकर बात करते रहे हैं, करप्शन को नेस्तनाबूद करने की बात करते रहे हैं। G20 में भारत के उठाए मुद्दों पर ध्यान दिया गया है और ये शायद ये वही बात है कि वर्ल्ड लेवल पर किस तरीके से भारत को असिस्टेंस मिल रही है। हर देश के अपने अपने हित होते हैं। जाहिर है कि अपनी अपनी डेमोग्राफी है, अपनी अपनी पॉपुलेशन है, तो अपना अपना हित भी होगा। समान लक्ष्यों पर सहमति बनाने की कोशिश अहम होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक विजन लेकर सभी देश चलेंगे और उस पर काम करेंगे तो जाहिर है कि हल निकाला जा सकता था। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं और हर देश को आगे लेकर जाने वाली बातें, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने सबसे बड़े डिजिटल इंटरव्यू में जिक्र किया गया है। और G20 के मंच पर भारत की अध्यक्षता में इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, ये बताया विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। It was a group of 20 most economically sound countries. This powerful group cannot be industrialized, cannot sustain itself until and unless the resource management from the global south happens. So both sides need to look after each other, and the voice, by virtue of being the voice of the voiceless, we've tried to do that. That while sustainability, industrialization, renewable energy, everything becomes important. तो moneycontrol.com को दिए